हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद, तो हाई कोर्ट में आपके पास काम करने का अच्छा मौका है। ठीक है, तो हाई कोर्ट में कुछ वैकेंसी आई हैं जिसमें ग्रुप डी और ग्रुप सी दोनों लेवल की वैकेंसी हैं और अच्छा मौका आपके पास है। तो हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट द इलाहाबाद, ठीक है, द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ जनरलाइज रिक्रूटमेंट 2022 और 23। तो इसमें कैटेगरी ग्रुप डी, अभी मैं ग्रुप डी के बारे में बात करना हूँ, इसके बाद ग्रुप सी के बारे में बात करूँगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, पूरी नोटिफिकेशन है और इसमें कौन से चैप्टर में क्या है तो इस बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखते हैं तो एडवाइजमेंट नंबर 01/, सब कोर्ट कैटेगरी ग्रुप डी 2022, ठीक है, ये देखने को मिलता है। और डेट की बात करें तो 30 अक्टूबर 2022। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है तो 30 अक्टूबर से 15 नवंबर ये आपकी ऑनलाइन करने की डेट है। और लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन बिलो तो क्या है 14 नवंबर, ये आपकी पेमेंट करने का लास्ट टाइम है। तो जैसे ही हम बात करते हैं पेमेंट की, तो यहाँ पे फीस देख सकते हैं आपकी फ़ीस क्या है। तो ग्रुप डी की जो फीस है, जो EWS OBC के लिए 800 रुपये और SC और ST के लिए 600 रुपये यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे है ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन इन द, ठीक है, पार्टिकुलर्स ऑफ ए एप्लीकेशन फॉर्म। अगर किसी भी प्रकार का संशोधन आप एप्लीकेशन में करना चाहते हैं, अगर कोई गलती हो गई है तो 15 और 16 नवंबर को आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 दिन के लिए आपकी साइट खुलेगी। इसके बाद बात करते हैं आगे, तो आगे आप देख सकते हैं किस तरीके से। तो इसके जो पेमेंट सिस्टम है, आपका जो पेमेंट सिस्टम है वो कैसा है, ऑनलाइन है, ठीक है। आप ऑनलाइन किसी भी तरीके से इसका पेमेंट कर सकते हैं। और अगर बात करें आंसर की एडमिट कार्ड, तो इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। मेड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कैसा होगा आपका, तो यहाँ पे OMR बेस्ड ऑफलाइन, ठीक है, OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट, तो पेपर ऑफलाइन होना है, ऑनलाइन नहीं होगा। अगर बात की जाए सिलेबस की, तो इसमें जनरल स्टडीज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और हिंदी, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद CBT 2 स्टेज 2 भी इसमें दिया गया है। तो CBT 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे देखो ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट मोड, तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका स्टेज 2 होगा, उसमें भी जनरल स्टडीज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और हिंदी शामिल की गई है। अगर बात करें डेट, टाइम, एग्जामिनेशन सेंटर, तो इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, एग्जाम सेंटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे आपके काम का कोई नहीं है। और देखिए तो जो फीस है वो ऑनलाइन ही ओनली होगी, ठीक है। और द एप्लीकेशन फॉर्म एनी अदर मोड सेल नॉट बी एक्सपेक्टेड, तो जो फॉर्म आपका भरा जाना है वो सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जाना है, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, किसी भी तरह का फॉर्म मान्य नहीं होगा। अगर बात करें इसमें वैकेंसी तो कौन कौन सी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 12 ऑपरेटर जो ग्रुप डी है 5200 से 20,200, जो 1800 ग्रेड पे की है। और इसमें जूनियर हाई स्कूल यानी कक्षा 8 मांगा है, ठीक है। इसके जूनियर हाई स्कूल दिया गया है, 1 ईयर सर्टिफिकेट ऑन ITI, तो इसमें आपकी जो 12 ऑपरेटर है इसमें के लिए आपको ITI चाहिए, ठीक है, 1 साल का डिप्लोमा ITI का चाहिए। इसके बाद बात करते हैं प्रोसेसर सर्वर, ये भी 1800 ग्रेड पे की नौकरी है, इसमें हाई स्कूल चाहिए, ठीक है, इसमें हाई स्कूल चाहिए। इसके बाद प्यून, फैसर और प्यून वगैरह हैं जो भी, इसमें भी हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल इसमें मांगा गया है, ठीक है। चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, चौकीदार, ये सब हैं, इसके लिए भी जूनियर हाई स्कूल मांगा गया है, ठीक है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो स्वीपर कम फ्रेशर कैटेगरी, ठीक है, तो ये 6000 फिक्स्ड है इसका। और इसमें कक्षा 8 5 मांगा गया है, 6 मांगा गया है, ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए 21% का रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब के लिए ST के लिए 2% का है, OBC के लिए 27% और EWS के लिए 10%। वुमेंस की बात करते हैं तो 20% है, डिफेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2% है, एक्स सर्विस के लिए 5% है और फिजिकल हैंडी इसके लिए 3% है, स्पोर्टमैन के लिए भी 1% का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आपके काम का कोई भी नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और यदि आप पढ़ना चाहें तो इसे मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात की गई है, तो मैंने पहले बताया ट्यूबवेल ऑपरेटर, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन कैटेगरी ग्रुप डी, तो जूनियर हाई स्कूल चाहिए। और इसके बाद 1 ईयर सर्टिफिकेट फॉर इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ ए इंस्टीट्यूट इन बेंटेड ट्रैटो, तो इसमें ITI डिप्लोमा चाहिए 1 साल का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो प्रोसेसर सर्वर, तो इसमें हाई स्कूल पास चाहिए। और जो प्यून है, ऑफिस प्यून है और फरास है, तो इसमें जूनियर हाई स्कूल चाहिए, ठीक है। इसके बाद चौकीदार, कुली ये वगैरह हैं, तो इसमें भी जूनियर हाई स्कूल चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखते हैं एज लिमिट, तो एज लिमिट यहाँ पे आपको दी गई 18 मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे 40 साल, ठीक है।
मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40। तो एज का यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, आसानी से आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद रिलैक्सेशन भी तो इसमें देख सकते हैं। तो द अपर एज लिमिट, देखिए द अपर एज लिमिट अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 ईयर। तो मैक्सिमम कितना 5 ईयर की छूट यहाँ पे दी गई है। इसकी बात करें तो SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC, ठीक है, तो ये आपको छूट मिलती है। वैसे भी 40 साल बहुत है तो छूट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी वैसे भी, लेकिन अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं। इसके बाद जो हैंडीकैप हैं, ठीक है, हैंडीकैप के लिए 15 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। और इसके नीचे ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई है नहीं। तो यहाँ पे एक मैरिटल स्टेटस दिया गया है। तो इसमें है कि मैन हु हैव मोर देन वन वाइफ लिविंग एंड नो वुमेन हैज मैरिड ए मैन ऑलरेडी हैविंग अनदर वाइफ शैल बी एलिजिबल ऑफ अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आपकी एक से ज़्यादा जीवित पत्नियाँ हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। तो आपकी एक ही जीवित पत्नी होनी चाहिए। और फिजिकल फिटनेस की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस, ठीक है, तो इसमें कुछ वैसा है नहीं। और सिलेबस मेन जो चीज़ आती है वो है सिलेबस। तो स्टेज 1 का देख सकते हैं। तो इसमें टाइम दिया है आपका 90 मिनट, ठीक है। और एग्जामिनेशन विल कैरी 100 क्वेश्चन। तो आपको 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर बात करें तो नाक से कितने 100 नंबर का ही पेपर होगा। इसमें आपकी हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, मैथमेटिक्स भी आएगी और जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स, ठीक है। इसी तरह आपका CBT 2 स्टेज 2 का एग्जाम होता है, तो वो भी 90 मिनट का है, वो भी 90 मिनट का है। और उसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी सिलेबस वही है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स और 100 नंबर का ये भी पेपर होने वाला है, ठीक है। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं और तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रोसेस दी गई है। तो पहले स्टेज 1 होगा, उसमें शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। तो इसके बाद आपको CBT 2 नहीं, आपको स्टेज 2 में बैठने का मौका दिया जाएगा। पेपर आपके दोनों ऑफलाइन होने हैं, ऑनलाइन नहीं होने हैं, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू शैल नॉट बी द पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें इंटरव्यू आपका इंक्लूड नहीं है, ठीक है। जो ग्रुप D वाली पोस्ट है तो इसमें कोई इंटरव्यू का लफड़ा नहीं है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे वैसा कोई शब्द बचा नहीं है। आपके कोई डाउट वैसे सारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। फॉर्म कब से कब तक भरा जाना है, फीस क्या होगी, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। और इसके बाद वैकेंसी की बात करते हैं, कौन सी वैकेंसी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर की चैलेंज दिया गया है। अगर स्टेज 1 स्टेज 2 में आपको किसी आंसर की में कोई दिक्कत है, ठीक है, आपको लगता है कि आंसर की के मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पर आंसर की इसमें 500 रुपये दिया गया है। तो पर आंसर की आपको कितना 500 रुपये पे करना होगा ऑनलाइन, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये रहा। द कैंडिडेट शैल रिक्वायर्ड पे ऑनलाइन अमाउंट RS, ठीक है, 500 रुपीज़ ओनली पर आंसर की चैलेंज CBT स्टेज 1 और स्टेज 2। तो आपको जैसा कि किसी भी आंसर की में कोई दिक्कत है तो 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। उसमें फिर रिफंड का भी है, यदि आंसर की गलत पाई जाती है तो फिर बाद में आपका पैसा रिफंड भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखेंगे डिक्लेरेशन रिजल्ट, तो इसकी भी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। और आपको वेबसाइट पर जानकारी दे दी जाएगी। और जैसे ही आगे चलते हैं तो आगे किस तरीके से इसमें ड्राइवर की भी कुछ पोस्ट है उसके भी हम बात करेंगे जो ग्रुप C में है, ठीक है। तो यदि आपके पास 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइवर का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और देखिए सेंटर हैं, तो जो सेंटर हैं आपका सेंटर कहाँ कहाँ होंगे तो लिस्ट अभी दे दी गई है। गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा, ठीक है, गोरखपुर, कानपुर, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, बिजनौर, मथुरा, बुलंदशहर, ठीक है। उसके बाद सहारनपुर, जौनपुर, अलीगढ़, गाजीपुर, बरेली, मुरादाबाद, ठीक है, आजमगढ़, फरीदाबाद, फर्रुखाबाद, बागपत, सुल्तानपुर, इसके बाद सुल्तानपुर, देवरिया, बलिया, झांसी, सीतापुर, चंदौली, लखीमपुर खीरी, रामपुर, सोनभद्र, हाथरस और शाहजहाँपुर, इटावा, मऊ और फतेहपुर, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम सेंटर हो गए। तो यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर बनेंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है तो ये ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। किस तरीके से करना है तो इसमें कंप्यूटर, लैपटॉप ऑपरेबल, तो ये आप कहीं भी ऑनलाइन कैफे से करवा सकते हैं, ठीक है। और याद रखें यदि आपको फॉर्म भरना नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि कोई भी मिस्टेक होती है तो उसमें आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप फॉर्म जाके ऑनलाइन कैफे से ही भरवाएं, ठीक है। इसको फोटोग्राफ का साइज दिया गया है, तो किस तरीके से 10 KB से 200 KB आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। और सिग्नेचर 4 से 30 KB होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड का थंब भी आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके जैसे ही नीचे हम आते हैं और नीचे देखते हैं क्या है, तो वैसे तो कुछ डाउट बच्चा नहीं है, फिर भी इसमें देखिए तो एक रजिस्ट्रेशन पेज का जो है वो दिया गया है। तो इसमें कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, तो ये तो आपको भरना ही है, ठीक है। और ये होना चाहिए जो कि इसके
अकॉर्डिंग होना चाहिए, मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है 1/10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद ईमेल, मोबाइल नंबर इनकी भी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो जैसे ही पार्ट 1 खत्म होता है यहाँ पर पार्ट 2 दिया गया, तो पार्ट 2 में आपको एड्रेस भरना है, ठीक है। पार्ट 2 में आपको क्या भरना है, एड्रेस भरना है। तो फिल द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म नोट्स, ठीक है। तो इसमें आपको अपना एड्रेस भरना है और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर वन अस कम्युनिकेशन विल बी सेंड द NTA थर्ड ईमेल और SMS। कोई भी जानकारी उसकी तरफ से आती है जो एडमिट कार्ड संबंधी है या सिलेक्शन संबंधी है, तो वो आपकी SMS के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से दी जाएगी, ठीक है। ईमेल या SMS के माध्यम से दी जाएगी। तो आप मोबाइल नंबर वही डालें जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर हो, जो हमेशा आप यूज करते हैं। इसके बाद आप बात आती है फोटोग्राफ किस तरीके से अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ यहाँ पे दिया गया है। तो फोटोग्राफ शुड नॉट कैप और ग्लासेस। तो जो आपको फोटोग्राफ है वो किसी भी प्रकार का सर पे कैप नहीं होना चाहिए और ग्लासेस नहीं होना चाहिए। इसके बाद फोटोग्राफ कवर्ड 80% फेस, ठीक है। तो जो फोटो में 80% चेहरा दिखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात की जाए तो इसमें फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। और किसी तरह का चश्मा या हेड नहीं होना चाहिए। जो फ़ोटो का साइज़ है तो वो आपका कितना है पहले बता चुके हैं, ठीक है, 10 से 200 KB। जो लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन है इसका भी 10 से 200 KB होना चाहिए, ठीक है, साइज। और जो कैंडिडेट सिग्नेचर है तो सिग्नेचर भी आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद नीचे आते हैं, जो सिग्नेचर का साइज़ है वो 4 KB से 30 KB है, ठीक है दोस्तों। जो सिग्नेचर का साइज़ है वो कितना है 4 KB से 30 KB। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कोई वैसे तो इंफॉर्मेशन इसके बाद क्या है, तो हाँ जो फीस का है तो फीस का मैटर आप देख सकते हैं कितना है, ठीक है। तो जनरल EWS OBC के लिए 800 रुपये और SC ST के लिए 600 रुपये, ये हो गया। और जैसे ही नीचे आते हैं तो आप किसी भी तरह ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। और जैसे ही और नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं और वैसे कुछ बचा नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपको ग्रुप सी में वैसे कोई बदलाव नहीं है और जो है तो मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें सिर्फ वैकेंसी वाला डिटेल्स और बचा है, कौन से पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है तो मैं दिखाने वाला हूँ, थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। हाँ तो अभी मैंने मिस कर दिया था ये वैकेंसी, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो 1699 है, ठीक है। कितनी है 1699 वैकेंसी है टोटल। ये देखो मैंने मिस कर दिया था, ध्यान नहीं दिया मैंने इस चीज़ पे। तो टोटल कितनी 1699, तो अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों। और आप मेहनत करते हैं, तैयारी की है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। वो ग्रुप सी का मैं भी दिखाने वाला हूँ, तो अगले वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और उसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस वैसे हैं नहीं, ठीक है। मैं चलो अभी दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। ये रहा ग्रुप सी का नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवाइजमेंट ऑफ कैटेगरी ग्रुप सी, ठीक है, क्लरिकल क्रेडिट पोस्ट, ठीक है, ये रहा। तो ग्रुप सी का तो इसमें वैसे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। आपका जो ऑनलाइन का जो डेट वगैरह है सब वही है, ठीक है। सिर्फ इसमें आपका जो ग्रेड पे है वो बढ़ जाता है, उसमें 1800 ग्रेड पे है, इसमें आपका 2000 ग्रेड पे में आता है। इसमें आपके लिए हाई स्कूल के साथ आपको इसमें SSS का डिप्लोमा भी की ज़रूरत पड़ेगी। और आप ड्राइवर हैं तो 3 साल पुराना आपको इसमें लाइसेंस चाहिए, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस से जो DI पर 3 साल पुराना होना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो जूनियर असिस्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये 819 वैकेंसी है जो 2000 ग्रेड पे की है और इसमें SSS आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और जो टाइपिंग है आपकी हिंदी में आपकी 30 WPM होनी चाहिए और इंग्लिश में आपकी 30 WFM और हिंदी में 25, ठीक है। इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25। और इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पेड अप्रेंटिस 202 यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है। कितनी है यहाँ पे 202 है और ये 1900 ग्रेड पे की वैकेंसी है। इसमें भी आपको SSS का डिप्लोमा चाहिए और प्लस जो हिंदी है 25 WPM और इंग्लिश 30 WPM। तो ये आपको स्पीड टाइपिंग में चाहिए। इसके बाद बात करते हैं तो इसमें ग्रुप डी में आपको ड्राइवर जो रिजर्वेशन है और इसमें ड्राइवर भी है आपका ड्राइवर। तो एज की बात की जाए तो भी 18 से 40 है, ठीक है। और हाँ तो ड्राइवर मैंने बता दिया कि इसमें 3 साल पुराना आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है। और कोई बात अलग से नहीं है और सारी वही है, सिलेबस लगभग वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें ग्रुप सी या ग्रुप डी जिसमें भी डालना चाहते तो वो डाल सकते हैं। अगर देखो ये पेपर की बात करी जाए तो इसमें पहला राइटिंग एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो स्टेज 1 राइटिंग और हाँ तो ये मोस्ट टॉपिक है, ठीक है। 90 मिनट का पेपर है, 100 है। और राइटिंग एग्जामिनेशन है तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टेज, मैथमेटिक्स 100 नंबर का पेपर है। और स्टेज 2 हिंदी इंग्लिश टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर 25 WPM और हिंदी 30 WPM, इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो इस 25 मार्क की हिंदी टाइपिंग और 25 की आपकी इंग्लिश टाइपिंग है। तो ये आपका हो गया। और ठीक है तो सिलेक्शन
प्रोसीजर क्या है, तो स्टेज 1 होगा पहले, इसके बाद तो ये राइट एंड एग्जामिनेशन कैसा राइट एंड है लिखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा है जो कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू नॉट बी पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसमें भी आपका इंटरव्यू नहीं है, इसमें भी आपका इंटरव्यू नहीं होना है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैंने वीडियो खत्म करता हूँ। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसी तरह से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह का मैं वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है।